वेलकम लर्नर्स इन द क्लास ऑफ स्टबन्स। तो दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज वेक्टर इंटीग्रेशन, द लाइन इंटीग्रल। लेट एफ बार बी अ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, लेट सी बी एनी कर्व इन दैट रीजन। ठीक है। इफ आर बार इज द पोजिशन वेक्टर of a point P x y z coordinate okay on C, then the integral C f bar dot dr bar is called the line integral of f bar taken over C। तो C हमारा क्या है, वो लाइन है। ठीक है, C वो रीजन है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमको बताया गया कि इंटीग्रल C f bar डॉट dr बार रहे तो एफ बार टेकन। ठीक है। तो नाउ वी नो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा है पोजीशन वेक्टर। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस पोजीशन वेक्टर को, तो हमें डी आर बार इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के मिलता है। हमको पता है हमारा एफ बार क्या है, वेक्टर फंक्शन है, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। तो अब हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमने देखा था कर्ल में भी डॉट प्रोडक्ट लेते तो क्या होता था। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो अब आई कॉस ज़ीरो क्या होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो आई क्या ज़ीरो एंगल बनाएंगे, 0 थीटा। तो इसलिए हम लोग का f1 dx हो जाता है, और ये इसके साथ j के साथ 90 बनाएगा, k के साथ 90 बनाएगा, इसलिए 0 हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको इंटीग्रेशन क्या मिलता है, इंटीग्रल c f बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रल c ब्रैकेट f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। तो ये होता है हम लोग का वेक्टर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इवेलुएट इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार वेयर एफ बार हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj। यहाँ पे हमारा के कॉम्पोनेंट 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 0k। और एंड सी इज़ द रेक्टेंगल ऑन द प्लेन, ऑन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड टू y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0। तो इस इन पॉइंट्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता है पी क्यू आर एस। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, कंस्ट्रक्ट किया है, p कोऑर्डिनेट, q कोऑर्डिनेट, r कोऑर्डिनेट, s कोऑर्डिनेट। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे f बार डॉट डी आर बार निकाला है। तो डॉट प्रोडक्ट वही किया है हम लोग ने। यहाँ पे ये है हमारा f1, ये है हमारा f2 और f3 हमारा 0 है। तो वही यहाँ पे f1 dx था, तो यहाँ पे हम लोग को आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे f2 dy था, तो f2 हमारा क्या है माइनस 2xy। तो वही यहाँ पे माइनस 2xy dy है, और 0 था हमारा f3, तो dz भी 0 हो गया। फिर यहाँ पे वही किया है, फिर ये सॉल्व कर दिया, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लिया। फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग का ये हम लोग ये इंडिविजुअल निकालेंगे, p टू q, q टू r, r टू s, s टू p, और फिर इन सब का सम कर देंगे। तो उसको इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल c इंटीग्रल p टू q f बार डॉट डी आर बार प्लस इंटीग्रल q टू r एफ बार डॉट डी आर बार प्लस इंटीग्रल आर टू एस एफ बार डॉट डी आर बार प्लस इंटीग्रल एस टू पी एफ बार डॉट डी आर बार। तो यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू का और का आर एस एस पी। ठीक है। तो फॉर पी क्यू वाई इज इक्वल टू 0 है, डी वाई इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था p टू q, हम लोग अभी ये वाला निकाल रहे हैं। तो 0 टू a जाएगा ये। ठीक है।
ये हम लोग का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट 0 to a हो रहा है, तो वही यहाँ पर 0 to a होगा, तो y की जगह 0 डाल देंगे, dy की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 आई थी, तो यह पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 0x³ मिलेगा इंटीग्रेशन करके, सॉरी x² इंटीग्रेशन करने के बाद x³/3 लिमिट पुट करेंगे तो a³/3 मिलता है। ठीक है, अब Q2R में क्या है, Q2R में हम लोग का x कॉमन है, a y वेरी कर रहा है 0 to b, तो ये हमारी 0 to b लिमिट रहेगी। Q2R x इज इक्वल टू ए, तो dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रल Q2R ये हम लोग का इक्वेशन f बार डॉट डी आर बार, फिर यहाँ पे हम लोग लिमिट सप्लाई पुट करेंगे, फिर x और dx की वैल्यू लगाएंगे, dx 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह 2ay, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, y² आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे y² की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट्स, तो -ab² आएगा, लोअर लिमिट 0। उसी तरह से RS निकालेंगे, y इज इक्वल टू b, क्योंकि वो ऐसी लाइन है, ये हमारा एक्सिस था, तो ये वाली लाइन है RS, ठीक है, और ये हमारा पूरी पॉइंट था। तो यहाँ पे y कांस्टेंट है b, तो dy 0, फिर इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो R2S ये, फिर ये हमारा f बार डॉट डी आर बार, लिमिट पुट किया, इंटीग्रेट किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो हमारा आंसर मिलता है -a³/3 -ab²। फिर हम लोग यहाँ पे P फॉर S2P लेंगे, तो S2P क्या था, हम लोग का वर्टिकल लाइन था, ये था पॉइंट S, ये था पॉइंट P, ठीक है। तो x एक्सिस हो गया ये, तो सॉरी y एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 0 लाइन हुआ इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 0, dy 0 और dx 0, इंटीग्रेट करेंगे S2P, क्योंकि ये S2P आ रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा f बार डॉट डी आर बार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे हमारा -2ab² आता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे देखा था, सॉरी इसको इंटीग्रेट करने के बाद 0 आता है, फिर हम लोग यहाँ पे f बार डॉट डी आर बार जो फाइनल था सभी इंटीग्रेशंस को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है -2ab²। तो यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है जो कि आप लोग ट्राई करिएगा, उसका आंसर है -16/3। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि साथ पढ़ें और साथ बढ़ें। थैंक यू।